चलो सभी इधर बेटा है ना, ये एक ही फॉर्मूला लग रहा है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, Q बराबर डेल ई बराबर Q प्लस W, बस ठीक है। रिवर्सिबल का आया तो -2.30 थे, NRT लॉग P1/P2 है V2/V1, बस ये तीन ही फॉर्मूले लगे अभी तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं थोड़े और, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, अ सिस्टम डस, बातें नहीं, सिस्टम डस 100 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क दे रखा है ना उसने पहले से, कितना दिया है 100 जूल, लेकिन सिस्टम डस तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, लिखा है ना सिस्टम, तो -100। हाँ तो अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, ऑन सराउंडिंग मतलब सिस्टम ने काम किया, तो बाय द सिस्टम हुआ ना, बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। अब सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम ऊपर जा रहा होगा, तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 100 जूल, ठीक है। बाय एब्जॉर्बिंग इतना जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब किया मतलब प्लस में होगी हीट, तो प्लस 150 जूल, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। दोनों चीजें दे रखी सीधा सीधा, और डेली पूछा है Q प्लस W, Q कितना है अपना 150, प्लस वर्क डन कितना है -100, कितना आएगा 50 जूल, बस इससे सिंपल क्या ही था, है ना, बिना पेन उठाए भी हो जाता है तो, ठीक है। चलो ये ताकि तुमको दिखे चलो इधर अगला क्वेश्चन ये पढ़े, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड ऑन अ वेल इंसुलेटेड कंडक्टर, चलो पढ़ते हैं इधर देखो, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ऑन अ वेल इंसुलेटेड कंडक्टर, ये वर्ड आ गया ना इंसुलेटेड, इंसुलेटेड कब यूज करते थे, कौन से, ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वाले में था ना, इंसुलेटेड मतलब ना तो हीट बाहर जाती है ना अंदर आती है, तो इंसुलेटेड हो गया मतलब क्यू क्या हो गया 0, एडियाबैटिक इंसुलेटेड Q 0, ठीक है। कंटेनर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5, तो प्रेशर एक्सटर्नल कितना दिया है 2.5 atm, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया है 2.5, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 4.5, है ना। पूछा क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू पूछा है, तो भाई सेम फॉर्मूला डेल यू बराबर Q प्लस W, Q दिया है क्या, कुछ दिया है 0 दिया ना, ये रहा, ठीक है। Q क्या हो गया 0, वर्क डन फाइंड करना है मुझे, वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल V, -P एक्सटर्नल मतलब -2.5 ये, ठीक है, डेल V मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 4.5 -2.5 2, 4.5 माइनस 2.5 यही है ना, 3.5 4.5, ठीक है, -2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5, 2.5 का डबल, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, -5, और ये लीटर ATM में था, है ना, लीटर ATM को उसमें कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं 101.5, ये था 3, -5 इंटू 101.3 जूल, कर लोगे इसको, कितना आया था 506.5, 15, हाँ ठीक है जूल, ये इतना है, ठीक है। ऑप्शन दिया था, अच्छा हाँ ये काय में है, माइनस में है ना, ठीक है। ऑप्शन पता है क्या दिए थे, -500 प्लस 500 -505 प्लस 505, ठीक है, तो -505 रहेगा इसका, है ना। ऑप्शन अगर ऐसे पास पास, क्योंकि देखो अपन लीटर एटमॉस्फेयर से जूल के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100 का कर देता तो 500 आ जाता, लेकिन ऑप्शन में जो करेक्ट है वो 505 है, तो तुमको 101 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 505 आएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो पूरा याद रखना 101.3, क्लियर है, ठीक है। चलो ये नीट का क्वेश्चन था PYQ का, है ना। ये अगला, ये भी नीट का ही है, पढ़े, करवा दो सर जल्दी करवाओ, छोड़ो हमको। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोला है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अरे 0 वाली चीज बताया करो यार,
मेरे को कोई मतलब नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट से, ठीक है। जो चीज जीरो ये मेरे फॉर्मूले में जो काम आएगा, ठीक है। एट 300 केल्विन एक्सपैंड फ्रॉम इतना लीटर टू इतना, वॉल्यूम इनिशियल कितना है 0.1 लीटर, वॉल्यूम फाइनल कितना है 0.25 लीटर, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल कितना है 2 बार। वर्क डन पूछा है, पी भी दिया है, डेल वी भी दिया है, तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया 2 बार दिया है ना, तो लिखा मैंने 2 बार। चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.25 माइनस 0.1, तो -2 बार इनटू ये कितना हो जाएगा 0.15। अच्छा इसको है ना ये मत करना 0.25 और 0.1 ऐसे मत रखना, पॉइंट के बाद इधर यहाँ रखते हैं ये माइनस करने में, वो 1 मतलब 10 ये होता है, ये तो यहाँ गड़बड़ मत करना कोई, ठीक है। तो ये इतना 0.15 इंटू 2, 15 का 2 30 होता है ना, और नीचे 2 0 तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 बार लीटर, ये है ना क्योंकि ये लीटर में था, तो और 1 लीटर बार, जब बार लीटर कितना होता है 100 जूल। अपने को वर्क जूल में चाहिए रहता है, तो 0.3 इंटू 100 कर दूं जूल, ये कितना आ जाएगा 30 जूल। हाँ अच्छा हाँ माइनस भी लगेगा ना, वो भूल जाता हूँ मैं, -30 जूल, क्योंकि ऑप्शन सब में मिलते हैं -30 +30 ऐसे मिलेंगे तुमको ऑप्शंस। क्या समझ गया ना, ऑप्शन ऐसे आते हैं। तो थर्मो में बस कंफ्यूज कहाँ करता है, ऑप्शन ऐसे देता है, माइनस में भी देता है प्लस में भी देता है, उसी का। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। ये बना किसी से, कोशिश तो की होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तुम कोशिश ही नहीं करते हो, पहले हाथ पेन छोड़ देते हो, रहने दो। चलो क्वेश्चन पढ़ो। 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स, बेटा इधर 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो n दे दिया उसने, मैं सारा डाटा लिख लूं पहले। n कितना दिया है 10, ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, ये वर्ड दे दिया है, मतलब डेल्यू 0, जैसे जैसे देते जाए बस लिखते जाना। एंड रिवर्सिबली, ठीक है, रिवर्सिबली दिया है, मतलब फॉर्मूला अपना याद है, बड़ा वाला वो लगेगा, ठीक है। जब भी रिवर्सिबल का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में लिख के देगा रिवर्सिबल, नहीं लिख के दे तो समझ जाना इरिवर्सिबल है, या फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ये वर्ड यूज करके देगा इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ इतना एटीएम टू इतना, तो प्रेशर इनिशियल कितना है 10 से प्रेशर फाइनल कितना है 1, ठीक है। एट टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। व्हाट इज द लार्जेस्ट मास, पूछा गया है लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ, और हाइट दी है 100 मीटर। तो ये जो डाटा दिया है यहाँ से तो मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा बस। देखो यार, अब यहाँ से ये मत सोचना मास कैसे निकालूं, हाइट कैसे निकालूं, हाइट का क्या करूं, तुमको जो डाटा दिया है उससे क्या आता है निकालना, वर्क ही निकाल पाओगे और कुछ नहीं निकाल पाओगे इससे। तो वर्क डन निकालोगे पहले, फिर वो जो वर्क डन आया है उसका इस हाइट और मास से कुछ तो रिलेशन होगा। तो उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है। मतलब उस मास को उठाना है अपने को, वो कितना मास होगा जो 100 मीटर तक मैं उस वर्क मतलब उतना वर्क करके उठा पाऊंगा। तो जब भी ये लिफ्ट वाली चीज आती है तो लिफ्ट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -mgh, फिजिक्स में आता है ना, लिफ्ट में वर्क डन का फॉर्मूला होता है -mgh, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जाती है, उठाना है वर्क कुछ ही मास को। तो बोल रहा है कि जो वर्क अपना यहाँ आ रहा है उससे कितना मास में उठा पाऊंगा 100 मीटर तक, ठीक है। तो W बराबर -mgh रखोगे, M पता करना है, G पता होता है, H उसने दिया है, वर्क तुम निकाल रहे। क्लियर है? चलो हाँ, इसका वर्क डन क्या आएगा -2.303 nRT log P1/P2 रखूं, V2/V1 रखूं, P1/P2, क्योंकि जो दिया है उसके हिसाब से रखूंगा ना मैं, log ऑफ P1/P2 10 द बेस पे। सॉल्व कर लो इसको, ऐसा नहीं कि सर हमने कर लिया, आप लिख लो। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 10, आर की वैल्यू क्या रखें, वर्क डन है तो 8.314 ही रखूं सीधा, या फिर उसको क्या बोलते हैं 1/12 रखोगे तो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, उसको बाद में जूल में कन्वर्ट करोगे ही, तो मैं सीधे ही रख दूं ना
25/3 वाला, तो 25/3 या फिर 8.314 जूल, क्योंकि जूल में ही चाहिए वर्क मुझे, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है 300, ठीक है। log 10 ऑफ P1/P2, P1 कितना है इनिशियल 10, फाइनल कितना है 1, तो 10/1 log 10 तो 1 हो गया, ये चीज तो क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगा 100, 25 × 100 2500, इसको सॉल्व करोगे पूरा कितना आएगा, बहुत राउंड फिगर में कर लूंगा सॉल्व, लेकिन आंसर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अपना। 25 × यार 25 × 23, 5 3 3 2 6 7 5 2 10 4 5 5 7 5 57.5 आ रहा है इससे, है ना, -57.5 × 1000, हाँ ये हो गया, ठीक है। ये अगर हटाते हैं तो 10 से 1 0 कटेगा, तो ये बचेगा -57500 जूल, ये आएगा तुम्हारा -57500 जूल। इसको किलो जूल में कर लूँ, ठीक है, किलो जूल में करूँगा तो कितना आएगा -57.5, क्या, हाँ नहीं आता ना, तो 23 लेके किया है मैंने, 2.3 लेके, 2.303 पूरा नहीं रखा है, सिर्फ 2.3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, और इतना सॉल्व किया है। ये क्या है मेरा, बेटा बात नहीं करो, वर्क डन कितना है -57.5 किलो जूल, राउंड फिगर में मैं 2 से करता तो 50 किलो जूल आता, 50.5 के आसपास जो भी है, सॉरी 50 के आसपास आता राउंड फिगर में, ठीक है। अब ये मेरे को मिल गया है क्या, देखो इसको सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा ना, वर्क डन क्या मिल गया -57.5 किलो जूल, ठीक है। लेकिन वर्क डन होता क्या है, -mgh होता है ना लिफ्ट के लिए, ये फॉर्मूला लिख लेना। अब वो तो ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि कहीं से भी वो चीज मिक्स करके दे सकता था, ठीक है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वर्क डन होते हैं, तो कोई सा भी वर्क डन, तो लिफ्ट वाला बोला था तो -mgh होता है, ठीक है। वर्क डन कितना है मेरा -57.5 किलो, ठीक है जूल, माइनस m तो पूछा है ना उसने, ठीक है, g कितना होता है 10, या 9.8 रखते हैं तो एग्जैक्ट आएगा, वरना 10, हाइट कितनी दी है 100 मीटर, समझ गए चीज। ये किलो से ये दोनों जीरो काट दो ना, मैं सीधा, इधर भी 1000 है और ये तीनों, और माइनस से माइनस, तो मास कितना है मेरा 57.5, तो अरे वो यूनिट है, यूनिट मास निकाल रहे हैं ना, तो मास किस में आएगा, या तो ग्राम में आएगा या केजी में, आप मानो सुनो, ये अगर जूल ऐसा यूनिट है कि नहीं है, अगर जूल ऐसा यूनिट है तो मास की भी मैं ऐसा यूनिट ही रखूंगा। ये क्वेश्चन अब सारे, ठीक है, इधर अ गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर, अभी तक क्या आ रहा था कांस्टेंट प्रेशर आ रहा था, अब आ गया है वेरिएबल प्रेशर। ओ जैसे वेरिएबल सॉल्व करते आते ही है इनको ठीक है, इधर अ गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर ऑफ P = 20/V के फॉर्म में चेंज हो रहा है वो, ठीक है, बातें नहीं, प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, ठीक है, वो लिखा है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया इसने 1 लीटर से 10 लीटर, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना है 1 लीटर, वॉल्यूम फाइनल कितना है, बातें नहीं 10 लीटर, ठीक है। वेरिएबल प्रेशर कितना दिया है 20/V, द गैस अंडरगोस del U = 400 जूल, एनर्जी दे रखी है, फाइंड आउट द हीट एब्जॉर्ब। देखो यार एक ही फॉर्मूला होगा, del U = Q + W, del U दे रखा है, हीट पूछा है, और वर्क डन अपन निकाल लेंगे, ठीक है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -P एक्सटर्नल del V, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, लेकिन प्रेशर अगर वेरिएबल हो तो होता है -इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल del V, समझ गए, अब पता लगेगा ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब P एक्सटर्नल इंटरनल del V, और ये क्या होता है V1 से V2, यही होता है,
ये फॉर्मूला याद है ना, जब वेरिएबल होता है ये लगता है, नॉर्मल होता है तो पी डेल वी से अपन काम चला लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, माइनस इंटिक कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम पहला कितना है 1, फाइनल कितना है 10, तो V1 से V2 10, P इंटरनल चेंज कितना हो रहा है, ये वेरिएबल 20/V से, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, रुक जाओ, अरे इसको यही रखोगे, अगर कांस्टेंट होता तो मैं वॉल्यूम जो दिया है वो अंदर रखता, ये यहां से यहां तक वेरिएबल हो रहा है 1 से कहां तक 10 तक, किस उससे 20/V से, तो इसको रखेंगे बाहर, अंदर वाला वो डेल वी ही रहेगा, वो मतलब इंटीग्रेशन में जाएगा इस v के साथ। समझ में आया कुछ? नहीं, इंटीग्रेशन आता है, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज वेरिएबल होती है, वो वेरिएबल फैक्टर यहाँ बाहर रखा जाता है, और कितने से जहां तक होता है, तो ये कितना 1 से 10 लीटर तक है, कितने उससे वेरिएबल हो रहा था 20/V से, तो 20/V से वो हो रहा है 1 से 10 तक, तो ये चीज ऐसे ही रखोगे जो गिवन डाटा है उसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, ये चीज सॉल्व करो जरा, सॉल्व करके बताना है। बेटा सॉल्व कर लो, ये मिटा दूं नीचे वाला, रुक जाओ, -20 इंटू ये लीटर ATM है ना, ये हो जाएगा 4600 जूल, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4.6 किलो जूल। ये समझ में आया? 1/V और वो डेल वी, इसका जब इंटीग्रेशन लोगे तो ऐसे ही लिखते हैं इस चीज को ln के फॉर्म में, या फिर 2 उसके फॉर्म में, अगर लॉग के फॉर्म में लिखोगे, इसको ऐसे देखो यार, इंटीग्रेशन लेते आते हैं नहीं आते हैं, ये 1/अपॉन वाली चीज़ों का, तो ये 1/V मतलब 20 तो मैंने बाहर निकाल लिया, 1/V का डेल वी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन लोगे, अगर लॉग रखोगे तो पहले 2.303 आगे लिख दोगे, और अगर लॉग नहीं रख रहे हो तो ln लिख के कर लेना, जो भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये चीज आती है, बस ये पता है ना कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो वही लिखा है मैंने, 1/V का इंटीग्रेशन ln x मतलब ln v आया, बस अब उस ln v को ln को log में कन्वर्ट कर लिया पहले, और log वाला पार्ट बाहर कर दिया। इसमें किसी को डाउट? नैन्सी आया समझ में? मेरे को तो आता है इंटीग्रेशन, आगे समझ में? इधर देखो, अब सारे इधर देख लो बेटा ना, 20/V में 20 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1/V और डेल वी ये बचा है, तो इंटीग्रेशन में एक फार्मूला बहुत बेसिक में पढ़ा होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/V है, तो उसको मैंने लिखा ln v, और जो ये यूनिट्स रहती है ब्रैकेट करके ऊपर और नीचे वाली नीचे लिख देते हैं, तो वो लिख दी। ln मतलब होता है 2.303, लॉग में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया है, 2.3 रख दिया है, दोनों के आगे 2.3 रखूंगा तो कॉमन निकल जाएगा वो बाहर, तो ये कॉमन निकाल लिया था, ये ऐसा है वो, ठीक है। तो दोनों का 2.3 कॉमन निकाल के log 10 हो गया, log 1 हो गया, log 1 तो 0 हो गया, log 10 1 हो गया, तो बच्चा इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया,
इसको, तो ये आएगा 4.6 और इंटू 10 तो आएगा 46। और ये काय में चल रही थी अपनी यूनिट, लीटर और एटीएम में है ना, तो ये काय में आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में। कौन सा 10? 2.3 इंटू 2 होता है 4.6, तो ये 0 10। अरे तुम कैलकुलेट कर लेना, हाँ तुम बस कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों चीज को आएगा 46 लीटर एटमॉस्फेयर। समझ गए? लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में किया, सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 101 से और लंबा चौड़ा हो जाता हो, तो 4.6 किलो जूल। वर्क कितना है मेरा, और ये सब माइनस में आ रहा है ना, वापस लगाना भूल गया यहाँ पे, ठीक है माइनस में। अब वर्क मिल गया ना मुझे फाइंड क्या करना था, क्यू, तो डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू दिया था ना उसने कितना, 400, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू फाइंड करना है। वर्क डन कितना है, -4.6 किलो, किलो है वो है ना, हाँ ठीक है। अब ये चीज उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 4600, ये समझ में आया? किलो है तो 1000 है, 1000 है तो उसमें से एक गायब हो जाए तो 4600 बचेगा। इसको जोड़ लोगे कितना आएगा, 5000 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, या फिर बोलूं 5 किलो जूल हीट प्लस की। समझ गए? सिंबल्स का ध्यान रखोगे, प्लस कहाँ लग रहा है, माइनस कहाँ लग रहा है, फॉर्मूले वही है, वैरायटी यही हो सकती थी। ये ऐसे नहीं आते नीट में इतने टफ, बट वैरायटी इससे ज़्यादा नहीं है। अगर फार्मूला आया था ऐसा तो कहीं तो लग रहा होगा ना, वो ऐसे लगेगा। कभी भी ऐसा बोल दे कि वेरिएबल प्रेशर, तो इंटीग्रेशन लगना ही है। इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करोगे, इसी मेथड से, जो भी वेरिएबल दे रखा हो उसको रख के। एक एग्जाम्पल करवा दिया तो अब नेक्स्ट टाइम आए तो तुम इसी मेथड को फॉलो कर लेना बस। समझ गए सभी? यहाँ से वर्क डन आ गया था, जो क्यों पूछा था वो अपने निकाल लिया। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, अब अगला ये फाइंड आउट द वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये होगा ना, फाइंड द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक, जो भी है, ठीक है, एरो इधर दे रखे होंगे जो भी है। इसका वर्क डन निकालें। देखो वर्क डन क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस का, इसका देखो या तो ए से बी, बी से सी, सी से ए करके जोड़ूं कि वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी है, या फिर सीधा इस ट्राइंगल का एरिया लिख दूं मैं। एरिया अंडर द ट्राइंगल मत लिखना, अगर कोई कंप्लीट है तो उसके अंदर का एरिया लिखते हैं बस। इसमें ये मत करना कि यहाँ नीचे डंडे बना के ट्रेपेजियम खींच दिया उसको। समझ गए सभी? ठीक है, इसमें सिर्फ इस चीज का एरिया निकालूंगा ना मैं, ये इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ ऑफ बेस कितना है ये, मतलब 3v1 माइनस v1, 3v1 माइनस v1 इंटू हाइट कितनी है ये, मतलब 6p1 माइनस p1, हाइट कितनी है 6p1 माइनस p1। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो देखो यही कर देता हूं मैं ना, हाफ ऑफ 3v1 माइनस v1 कितना होता है 2v1 इंटू 5p1, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, बचेगा क्या v1 इंटू 5p1, मतलब 5p1 v1, और इसी फॉर्म में आंसर है। वो pv को ये मत करना कि 3v1 माइनस v1 इज इक्वल टू 2, v1 कहाँ गया, वो भी तो आएगा ना, तो वो मत करना कि v1 गायब कर दिया, यहाँ से p गायब मत कर देना कि 6p1 माइनस p1 तो p1 काट दिया, ये गलतियां मत करना कोई, है ना, करोगे तुम लोग। ये देखो वर्क डन कोई भी जब ये ग्राफ देगा तो एरिया अंदर वाला अगर कंप्लीट ये है तो इसका वर्क डन कैसा होगा, ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ लिखा, बेस ये है ना ट्राइंगल का ए से सी तक, तो ए से सी तक यही है बस, तो इन दोनों का गैप, तो 3v1 माइनस v1, हाफ ऑफ बेस हो गया इंटू हाइट क्या है ये, इतनी हाइट है ना बस, तो 6p1 माइनस p1, तो और क्योंकि ये यहाँ से 0 से शुरू हुआ होगा ना p1, तो मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से 6p1 वाले में से,
तो 6p1 माइनस p1 करूंगा तो इन दोनों के बीच का गैप ही तो है ये, तो वो लिखा 6p1 माइनस p1, बस सब सॉल्व कर लिया। 3v1 माइनस v1 2v1 होता है, 6p1 5p1 होता है, 2 से 2 कट गया, सब मल्टीप्लाई में थे, तो 5v1 p1 या p1 v1 वर्क डन। हाँ और हाँ बेटा सारे इधर ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है मतलब क्लॉकवाइज में वर्क डन काय में आता है माइनस में, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ऐसा था इसमें, है ना, उल्टा था। समझ गए सभी? क्या हो गया? मैंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया? 5 कहाँ है ये? हाँ इसमें क्या केजी नहीं है, वो किलो जूल है। हाँ या तो किलो जूल बोलेगा या 5000 जूल बोलेगा, किसी भी फॉर्म में लिखेगा वो। तो जो भी ऑप्शन में दिख रहा है कि किलो जूल में पूछ रहा है, जूल में मोस्ट ऑफ द टाइम किलो जूल में पूछता है वो, इसीलिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा बेटा, अभी तो रुको, तुम बताता हूँ तुम लोग आज तो मैं। इधर ए से बी दिया है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। अच्छा वर्क डन पूछा जो है ना, ये क्या पूछा इसमें? फाइंड आउट द वर्क डन रेशो बोलो या क्या बोलते हैं उसको, वर्क डन का ऑर्डर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा सारे इधर बातें नहीं, इस क्वेश्चन में बताना है कि W1 W2 W3 में कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो बता सकते हो W3 के अंडर में एरिया ज्यादा आ रहा है तो W3 सबसे ज्यादा, फिर W2 के अंदर एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर W1 के अंदर एरिया ज्यादा आ रहा है, तो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ ही तो होता है ये। समझ गया ना? ये वाला होगा तो सिर्फ इतना होगा W1 के लिए, W2 के लिए ये एरिया भी कवर हो जाएगा, W3 के लिए ये एरिया भी कवर हो जाएगा, तो W3 का एरिया सबसे ज्यादा तो वर्क डन सबसे ज्यादा, फिर W2 और फिर W1। अच्छा इस चीज को उससे कंफ्यूज मत करना कि एरो इधर दिए हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में तो नेगेटिव वाली बड़ी डिजिट तो कम होती है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये रेशियो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, यहाँ सिंबल नहीं, या फिर बोलूं मोड। मोड का मतलब समझते हो ना, बिना साइन के। ठीक है, तो बिना साइन के W3 ज्यादा है, फिर W2 W1, साइन लगा दोगे तो फिर तुम बोलोगे कि ये तो माइनस में ज्यादा है तो कम हो गया, वो मत करना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से रेशियो। ठीक है, और क्यों है? बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ, मोर द एरिया मोर द वर्क डन। रुक जाओ 2 मिनट, है ना, मोर द एरिया मोर इज द वर्क डन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ चलो सभी इधर, है ना। और क्वेश्चंस बचे हैं इसके, CPCB वाले बचे हैं, जो हीट कैपेसिटी पढ़ा था अपन ने, तो हीट कैपेसिटी के बचे हैं, फिर एंथैल्पी वाले बचे हैं। बेटा बातें नहीं, एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस भी बचे हैं अभी, तो कल पहले आके अपन वो क्वेश्चंस करेंगे, हीट कैपेसिटी एंथैल्पी वाले सारे खत्म करेंगे, फिर स्टार्ट होगा अपना सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ एंट्रोपी और थर्ड लॉ, उसकी थ्योरी छोटी सी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आता है तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें भी टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, वही क्वेश्चंस अपने को आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि सारे हो नहीं पाए थे अपने से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ूं, सारे इधर देखना बेटा ना, वही गिने चुने फॉर्मूले लग रहे हैं जो अपन ने पढ़े हैं, कुछ अलग से नहीं लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला देखोगे कौन सा लग रहा है और फिर सॉल्व करोगे। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली। एन कितना दिया है? 5। आइसोथर्मली दे दिया है, मतलब del U 0, मतलब जो जो डाटा लगता जाना हो लिखते जाना, अब भले वो काम का आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तुम लिखते जाना बस। ठीक है, एंड इरिवर्सिबली दे दिया ना, इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल का तो एक ही फॉर्मूला होता है, -P एक्सटर्नल del V। ठीक है, फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 atm, तो P1 कितना दिया है? 10। 2 कहां तक जा रहा है? 1, तो P2 कितना दिया है? 1। समझ गए ना, 10 से 1 तक जा रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है,
हाँ ठीक है, मतलब फाइनल वाला दे रखा है वो प्रेशर, ठीक है, कोई मतलब नहीं उसका। फाइंड द वर्क डन एट 300 केल्विन, पता क्या, अच्छा टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 और पूछा गया वर्क डन इरिवर्सिबल का पूछा है, यही डाटा दिया है मेरे पास, ठीक है। और ये जो लिखा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, तो फाइनल प्रेशर को अपन मान के चलते हैं 1, इसलिए लिखा है वो। समझ में आया इतना सभी को, ठीक है। अब सारे इधर, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं भी लिखता तो तुम मानते P2 को 1, मतलब P एक्सटर्नल को 1 मानते, लेकिन लिख दिया तो ठीक है। अब निकालना क्या, वर्क डन इरिवर्सिबल। वर्क डन इरिवर्सिबल का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, क्या होता है, वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल डेल V, यही है। P एक्सटर्नल उसने दे रखा है वैसे तो 1 atm है ना, बोला ना अगेंस्ट ये, तो अगर नहीं भी देता तो मैं P2 को 1 मानता, P एक्सटर्नल बोला था, फाइनल प्रेशर को अपन P एक्सटर्नल मान के चलेंगे, तो देता तो अच्छी बात है, नहीं देता तो ये मानता मैं 1 ही है, दोनों जगह से 1 ही आ रहा है। तो ये क्या हुआ मेरा -1 इंटू V2 माइनस V1 होता है ना, लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम के टर्म्स में कुछ दिए ही नहीं उसने, तो अब मैं कैसे रखूं। देखो अब एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो अपन सोचेंगे सबसे पहले कि आइसोथर्मल के लिए अपन ने लिखा था ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और एडियाबैटिक के लिए लिखा था P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये दो रिलेशन याद है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा भी ना तो भी वो चीज मतलब वैसा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि देखो V2 V1 मुझे कोई टर्म में चाहिए, तो P1 V1 चलो मैंने लिखा P1 10 है, ये V1, P2 कितना है 1 है, और ये V2, तो ये क्या आया 10 V1 इज इक्वल टू V2 आया ना। तो अभी भी मेरे को V2 V1 नहीं मिले ना, यहाँ से V2 V2 के फॉर्म में ही है, V1 V1 के फॉर्म में ही है, वो कहाँ से गायब हुआ है। तो मुझे पूरे V2 V1 गायब करने हैं, तो मेरे को फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, P1 V1 इज इक्वल टू nRT, और एक और क्या यूज करूंगा मैं P2 V2 इज इक्वल टू nRT, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो 1 1 वाले पे ये और 2 2 वाले पे भी ये, क्योंकि यहीं से तो ये चीज आई थी, है ना। लेकिन अपने को दोनों V1 V2 कुछ एक भी पता होता तो मैं निकाल सकता था, ठीक है, लेकिन एक भी नहीं पता, 2 वेरिएबल है, तो फिर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, मुझे क्या V2 चाहिए और V1 चाहिए, तो V1 क्या हो जाएगा मेरा nRT अपॉन P1, और V2 क्या हो जाएगा nRT अपॉन P2, यहां से तो निकाल सकता हूं ना मैं। देखो V1 V2 जब यहां रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1 इंटू nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, सही है। फॉर्मूला तुम एक याद रखना, ये अलग से बड़ा फॉर्मूला करके याद मत रखना, बस सॉल्व करते टाइम समझ में आ जाना चाहिए कि इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। चलो अब nRT तो कॉमन आ जाएगा ना बाहर, तो मैं ये कर सकता हूँ ना -1 इंटू n कितना दिया है 5, R कितना दिया है, अच्छा R तो अपने को पता होना चाहिए। वर्क डन काय में होता है, काय में निकालते हैं जूल में, तो जूल में 8.314 रखू ना, या फिर 25/3, तो मैं बेटर है 25/3 रख लेता हूँ, क्योंकि शायद कट वट जाए कहीं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया है 300, तो ये मैंने क्या किया था nRT को बाहर कॉमन निकाल लिया और ये वैल्यू रख दिया nRT की। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/P1 माइनस 1/P2 बचा ना, 1/P2 माइनस 1/P1 बचा ना, तो 1/P2 कितना दिया है 1 माइनस 1/P1 कितना दिया है 10, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0.1 हो गया ना, 1 माइनस 0.1 करूँगा तो 0.9 आ जाओ बेटा, समझ में आया ना। तो -1 इंटू 5 इंटू 25/3 इंटू 300 इंटू 1/1 1 ही होता है, 1/10 0.1 होता है, तो 1 माइनस 0.1 करते हैं तो 0.9 बचता है, तो इंटू 0.9, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0। समझ में आया, एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बता रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। अब देखो कटेगी क्या क्या चीजें, 3 1 3, 3 3 9, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 25 इंटू ऐसी कोई चीज मल्टीप्लाई करो जो सही है, ठीक है, हाँ यही करेंगे फिर। देखो ये 25 इंटू 5 125, तो -120 माइनस लगा था, और 3 3 9, तो 90 ही है, एक 0 भी बचा ना, तो ये 90 है। अब 125 इंटू 9 करो, कितना होता है, कितना आएगा
1125 ये आ रहा है, ठीक है। और ये काय में आएगा, जूल में। अगर इस चीज को मेरे को किलो जूल में लिखना हो तो पीछे से 3 पॉइंट शिफ्ट करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, -11.25 किलो जूल। वो जीरो लिखो नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 250 भी लिख सकता था उसको मैं, और जीरो वहां लिखते नहीं लिखते फर्क नहीं पड़ता। तो 11-11.25 किलो जूल आया ये आंसर सभी का। समझ में आया ना क्या करना है। फॉर्मूला वही है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, बस उसने डेल वी डायरेक्ट नहीं दिया था तो अपने को इनडायरेक्टली यहां से निकालना पड़ा। समझ गए? ये क्लियर है। और ये चीज नहीं होगी यहां से क्योंकि नहीं मिल रहा है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन करें हम, ठीक है। देखो गिवन डाटा लिख लूं मैं, कितना दिया है, अच्छा ये दिया है 300 केल्विन है ना वहां पे, ठीक है। वो क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था चलो एन क्या है, 5 मोल दिए ऑफ O2 गैस। बेटा सारे इधर अब सुनते जाना, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले पूरा। 5 मोल्स ऑफ O2 गैस, ठीक है, इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं उनको फिक्स कर लूं मैं, और एक O2 और एक 5 मोल, ये सब चीजों काम आएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री, टेम्परेचर को चेंज किया है ना उसने, ठीक है। फाइंड द डेल यू। डेल यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, देखो टेम्परेचर तो ठीक है, अब मैं लिख ही देता हूं चलो। T1 क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो इसने स्टेटमेंट दिया वो क्या है, डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही है ना। फाइंड क्या करना है मुझे, डेल यू, और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मतलब क्या, पिस्टन मैंने फिक्स कर दिया, तो जो भी हीट दे रहा था वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही थी ना। तो अपन ने क्या बोला था, कांस्टेंट वॉल्यूम आए तो इंटरनल एनर्जी मान के क्या करोगे, ये इंटरनल एनर्जी है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल यू कैसे निकलता है, एन सी वी लिखूं कि पी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी वी डेल टी। अगर ये सी पी लिखता तो ये डेल यू नहीं रहता फिर, है ना, डेल एच होता वो। ये समझ में आया ना सबको। तो डेल ई बराबर एन सी वी डेल टी होता है, डेल एच बराबर एन सी पी होता है। तो यहां इसने बोल रखा था कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल यू पूछा था, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा अपना, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख लूं सीधा, डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। सॉल्व करते जाऊं, एन कितना दिया है 5, सी वी फिर फंस गए, सी वी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो सी वी अपन ने थ्योरी में पढ़ा है ना, सी पी सी वी गामा, याद आया कुछ, वो टेबल बनाई थी, है ना, कुछ याद होगा शायद, पता नहीं, याद ही नहीं होगा, है ना देखो सीपी सीवी की जो टेबल बनाई थी अपन ने कि एटम कितना मूवमेंट कर सकता है, मोनो एटमिक, डायटमिक, ट्राई एटमिक। तो यहां से तुमको सीवी की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में डायरेक्ट या तो सीवी की वैल्यू दे देगा, एक किसी की दे देगा, सीपी की देगा या सीवी की देगा, और दोनों ही नहीं दे रखी हो तो अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। सीपी सीवी की वैल्यू कैसे फाइंड करी थी अपन ने, कुछ याद है, नहीं याद है। देखो जो टेबल बनाई थी उधर लिखा था अपन ने मोनो एटमिक, डायटमिक, ट्राई में लीनियर और ट्राई में नॉन लीनियर। फिर एफ की वैल्यूज लिखी थी, एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर उसके बाद लिखा था सीपी सीवी, फिर गामा, याद आया, टेबल पलटा के देख लो कॉपीज में, याद आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा सीधा अपन ने फॉर्मूला यूज किया था, ये था, देखो अपन ने क्या बोला था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये होता है। और मैंने तुमको ये बोला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, याद रखना, पहले पी आता है फिर वी आता है फिर आर, ये ऐसे याद रखा था। सीपी निकालने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला सीधा जो याद रखा था, 1 प्लस f/2 इंटू आर बोला था मैंने, है ना। f का आधा करना और एक जोड़ देना और आर, और इस वाले में बोला था सीधा f का आधा करके आर जोड़ देना। आर की कुछ वैल्यू नहीं है, वो गामा की थी 1 + 2/f, है ना। गामा की क्या थी, 1 + ये वो CP/CV होता है जो गामा, ठीक है। आर तो कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू 3 हो सकती है भाई, 8.314 या फिर 0.0821 या कैलोरी वाला, ठीक है। यहाँ पे इसने काय में पूछा है,
इंटरनल एनर्जी कैलोरी में पूछा है, तो आर क्या रखूंगा मैं 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? हाँ आप सुनो, रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप सब इधर देखो अब, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला रिवाइज हो गया, ठीक है। मैं बेटा अब आते नहीं इधर सारे, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, ये निकालना है तो ये फॉर्मूला, ये निकालना है तो ये R2 फिक्स होता है। मुझे क्या चाहिए वहां पे? Cv चाहिए ना, ठीक है। Cv की वैल्यू क्या होती है? F/2 इंटू आर। तो मैं यहाँ पे लिखूं Cv इक्वल टू F/2 इंटू आर। अब F भी नहीं पता ना मेरे को, पता है क्या? नहीं पता। सुनो, F कैसे निकलता है? F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं अपन, एटम कैसा था, मोनो एटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक, उससे F निकालते थे। मोनो के लिए 3 ही होता है, डाई के लिए 5 होता है, और ट्राई के लिए, ट्राई में लीनियर होगा तो 5 और नॉन लीनियर होगा तो 6। याद है वो? तो यहाँ पे अपनी गैस कौन सी है? डायटमिक गैस है ना। डायटमिक के लिए F की वैल्यू क्या होती है? 5। तो मैं सीधा रख दूं 5/2 इंटू आर। अब मैंने क्या बोला, कितना रखोगे यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 कैलोरी में दिया, आंसर निकालना है तो इसको भी 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। तो Cv क्या आया बेटा? क्वेश्चन में हो या तो डायरेक्ट Cp दे देगा तो Cp से Cv निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसने Cp दे रखा था, ठीक है। Cp 7 दे रखा था, तो Cp अगर वो 7 दे रहा है, हाँ बेटा आ जाओ, Cp 7 दे रहा है तो Cv उधर जाएगा प्लस में, आर इधर आ जाएगा माइनस में, तो 7 - 2 करके भी मैं Cv निकाल सकता हूं। नहीं आया समझ में? नहीं दिया है, बट उसमें दिया था, मैंने गायब कर दिया है, ये बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन में गिवन था Cp की वैल्यू, तो Cp से Cv इनडायरेक्टली अपने को निकालना था। Cp पता लग गया, R2 होता है तो Cv निकल जाएगा ना, लेकिन कुछ भी नहीं दिया तो भी निकालते आगे आप। क्लियर है? ठीक है। अब Cv कितना है? 5। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10 से 20। इसको केल्विन में करूंगा तो भी चेंज सेम ही रहता है, तो चेंज के लिए कभी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। हाँ 250। अच्छा आंसर, ये चेंज कितना है? 10 से 20, 10 डिग्री का मतलब चेंज कितना है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 25 इंटू 10 250, और प्लस में आ रहा है ना, तो 250 क्या कैलोरी जूल? कैलोरी है ना, क्योंकि आर की वैल्यू अपन ने कैलोरी में रखी थी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ये लिख लेना बेटा मार्जिन के ऊपर एक बार और। चलो अगला क्वेश्चन पढ़े बेटा, सभी इधर है ना। इफ 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम इतना से इतना डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट। सुनो, n कितना दिया है? 0.5 दिया है, O2 दिया है, मतलब डायटमिक में समझ गया। इफ हीटेड फ्रॉम इतना से इतना, तो T1 कितना दिया है? 25, T2 कितना दिया है? 125, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोला है? ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आ गया ना एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फिर फॉर्मूले अपन क्या रखेंगे याद रखना, ठीक है। देखो Q एट कांस्टेंट प्रेशर पहला निकालूं, पहले तो इसको मैं लिख लेता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे सारी चीजें निकाल रहा हूं। पहला पार्ट Q एट कांस्टेंट प्रेशर, Qp क्या लिखता हूं? मैंने बोला था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग अलग होगा। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम फिक्स करता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ये फिक्स करता हूं तो ये क्या होता है? डेल H, यही होता है। Qp क्या होता है? डेल H ही तो होता है। इसने वैसे सीधा पूछा है कि Q, लेकिन वो Q कब पूछा है? P पे, तो Qp, और Qp होता क्या है? डेल H। Qp का फॉर्मूला क्या होगा? NCP डेल T होगा। देखो यहाँ डेल H में नहीं भी लिखता तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बट Qp होता क्या है? डेल H ही होता है। तो वो या तो Q पूछता या क्या पूछता? डेल H। अगर वो वहां कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिखता और यहाँ डेल H लिखता तो भी मुझे पता है कि डेल H में Cp ही आता है। इसीलिए अगर मैं वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिख के और यहाँ डेल H देता तो मेरे को पता है डेल H Cp पे ही होता है, ठीक है। इसीलिए
तो QP इक्वल टू डेल एच इक्वल NCP डेल टी। N कितना दिया है 0.5, CP दिया है क्या कुछ नहीं दिया है ना, तो CP निकालना पड़ेगा। यहां CV निकाला था तो यहां क्वेश्चन में CV दिया होगा, CP निकालना होगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, मैंने सब गायब कर दिया। तो देखो CP कैसे निकालेंगे अपन, CP माइनस CP इक्वल टू R था, तो ये क्या होता है 1 प्लस F/2 इंटू R। अब ऑक्सीजन है ना अपने पास, तो ऑक्सीजन कैसी होती है डायटमिक, तो 1 प्लस डायटमिक के लिए F की वैल्यू क्या होती है 5, 5/2 इंटू R, और R क्या रखेंगे अपन 2 ही रखेंगे, 2 कैलोरी से ही, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें आएगी। ठीक है, 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5 प्लस 1 3.5, 3.5 इंटू 2 7, वरना एलसीएम लेके करते रहना। ठीक है ना, तो CP क्या आया 7। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25 से 125 में 100, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 100, पॉइंट हटेगा तो 0 से 0, 5 7 से 35 और एक पीछे 0 लगा हुआ है, तो ये क्या है 1 कैलोरी, क्योंकि R कैलोरी में ही रखा था अपन ने, R को क्या रखा है 2 रखा है ना, और वो कैलोरी में होता है, तो वहां भी क्या आएगा QP तुम्हारा कैलोरी में, क्योंकि हीट कोई सा भी हो, CP हो CV हो, कैलोरी में निकालते हैं अपन, हीट की यूनिट कैलोरी होती है, इसीलिए आप ये रख रहे हैं। समझ गए सभी, चलो फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकाले डेल U। देखो डेल U मतलब डेल E है ना वो, और डेल E कांस्टेंट प्रेशर पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है NCP डेल T। कांस्टेंट प्रेशर करता हूं तो डेल E क्या होता है NCP डेल T, यही होता है ना। ठीक है, N कितना होता है 0.5 दिया हुआ है, CP अभी तो मैंने CP, अच्छा CP निकाला है, रुको NCV होता है ये, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ती है। देखो इसने डेल E निकालने को बोला है, तो डेल E होता क्या है NCV डेल T। ये समझ में आता है ना, क्यों बोला था तुमको पिस्टन वहीं रोक देना तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जो भी हीट दे रहा हूं क्या बढ़ाएगा इसका इंटरनल एनर्जी, तो QV इज इक्वल टू डेल E, याद है ना QV है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्या होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होगा NCV डेल T। तो मुझे N तो लिख लिया मैंने, CV नहीं पता ना मुझे, CP पता है ये, तो या तो मैं सीधा ऐसे सॉल्व कर लूं इस चीज को, यहाँ पे देखो कहाँ लिखूं, यहाँ पे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP तो मुझे पता था ना, 7 माइनस CV इज इक्वल टू R क्या था 2, ये उधर जाएगा इधर जाएगा, तो CV क्या हो जाएगा 5। या तो ऐसे निकालू, या फिर CV क्या होता है अपना F/2 इंटू R, F क्या होगा डायटमिक है, तो डायटमिक के लिए 5, 5/2 इंटू R क्या होगा 2, 2 से 2 कटा तो ये क्या आएगा। तो या तो ऐसे सॉल्व करो, या फिर एक, क्योंकि पता है जब भी क्वेश्चन देगा ना वो एक चीज गिवन होगा, या तो CP दे के रखेगा या CV दे के रखेगा, और तुम सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ भी नहीं दे तो गैस देखना कि कौन सी दी है, मोनो है, डाई है, ट्राई है। अगर यही क्वेश्चन में हीलियम के लिए करता तो चीजें सारी चेंज हो जाती, SO2 FO3 के लिए करता तो चीजें चेंज हो जाती। क्लियर है, ठीक है, उनके लिए करता तो चीजें चेंज हो जाती, क्योंकि वो ट्राई एटमिक में आ गई, और ट्राई एटमिक में भी नॉन लीनियर में आ गई वो सब। ठीक है, लेकिन अगर CO2 के लिए करता तो सेम रहता, क्योंकि CO2 भले ही ट्राई एटमिक है लेकिन लीनियर है, तो ट्राई एटमिक का लीनियर डायटमिक के बराबर ही होता है। याद आया कुछ? कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो CV कितना है बेटा अपना 5, चेंज इन टेम्परेचर तो सही है ना अभी भी, तो ये नीचे 0 0 250 कैलोरी। समझ में आए? तीसरा क्या फाइंड करना है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल V, यहाँ P दिया है डेल V दिया है, कुछ है क्या ऐसा? सुनो, जब QP निकल गया है, QV निकल गया है, तो वर्क डन निकालने में क्या दिक्कत है मेरे को? क्योंकि देखो वर्क डन निकालना है, ठीक है, पढ़ लें अपन अब।
ठीक है, वर्क डन। वर्क डन डेल एच का फॉर्मूला याद है? डेल एच का, डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस हाँ भाई, शाबाश। देखो ये वर्क डन है। नॉर्मली अपने को एक फॉर्मूला सबसे पहला पता है, तुम्हारा फर्स्ट लॉ वाला, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डेल एच वाला फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा एंथैल्पी का, कहीं से भी निकालो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा डेल ई कुछ दिया है? दिया है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई कितना आया? 250। क्यू एट कांस्टेंट, ये वॉल्यूम वाला हो गया, ये प्रेशर वाला हो जाएगा। ये कितना आया? 350 प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन कितना आएगा तुम्हारा? 250 माइनस 300 कितना होता है? 100, वो अभी -100। समझ में आए है ना? क्यू वी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डब्ल्यू, वो चीज यही लिखी है, सेम ही है। नॉर्मली अपन लिखते हैं ना, डेली क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेली होता क्या है? क्यू वी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट प्रेशर प्लस डब्ल्यू, ये ऐसा है वो, है ना? यही चीज लिखी है वहां पे बस। क्योंकि एक हीट तो मैंने इधर रख दी, हीट एट कांस्टेंट, वॉल्यूम इधर रख चुका हूं, तो यहाँ पे वापस से वो चीज क्यों रखूंगा? दूसरी चीज रखते हैं प्लस डब्ल्यू। ये आया समझ में सभी को यहाँ तक? ठीक है, और आंसर वर्क डन का नेगेटिव में आएगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि हीट 25 से 125 कर रहा हूं, हीट बढ़ाऊंगा तो पिस्टन ऊपर ही जाएगा ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं, वही कर देता हूं, यही कर देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 मोल एन के दिया है 1 ऑफ हीलियम, हीलियम दिया है ना, तो अब गैस कौन सी हो गई? मोनो एटॉमिक, है ना। इज हीटेड फ्रॉम इतना से इतना, तो T1 कितना है? 27, T2 कितना है? 327। एट कांस्टेंट प्रेशर भी दिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी दिया है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द हीट एंड वर्क डन एट 1 and V। हीट और वर्क डन निकालना है, पहले कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे, तो दोनों कंडीशन रख के हीट और वर्क डन निकालना है तुमको। निकालें? चलो, तो पहली कंडीशन क्या है अपनी? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे पहले क्या निकालूं मैं? हीट। हीट क्या होगा? Q, और Q P है ना कांस्टेंट प्रेशर पे। QP का मतलब क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब डेल एच। ठीक है, तो ये चीज डेल एच ही हुई ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला मुझे याद है ना, डेल एच क्या होगा? N CP डेल T होगा, है ना। N कितना दिया है? 1। CP पता है क्या? नहीं पता, तो CP निकालना पड़ेगा ना। CP कहां से निकालेंगे? CP भी नहीं पता, सुनो। CP अगर पता करना है तो 1 + F/2 × R, तो यहां मैं लिख दूं CP 1 + F/2 × R। F कितना है? मोनो एटॉमिक है तो 3, तो ये चीज क्या हो जाएगी? 1 + 3/2 × 2। 3/2 का आधा होता है 1.5, 1.5 + 1 2.5, 2.5 का डबल करेंगे तो 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा 5। तो CP की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 5। 5 × चेंज इन टेम्परेचर, बेटा बातें नहीं। 27 माइनस करूंगा 300, 27 में 300 बचेगा, तो 300, तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 1500 कैलोरी। समझ में आया? अब इसी पे वर्क डन निकालना है मेरे को। ठीक है,
वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। कैसे निकालूंगा? डेल एच पता है मेरे को, डेली पता है क्या? ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट क्या आएगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट निकालूंगा। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेली, डेली वही। तो डेली का फॉर्मूला क्या होगा? एन सी वी डेल टी। एन कितना दिया है? 1। सी वी कुछ मिला क्या? निकालना पड़ेगा। सीपी अगर 5 है तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। सीवी पता करना है, ये कितना है? 5। 5 माइनस सीवी इज इक्वल टू 2। तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और सीवी उधर जाएगा तो सीवी कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया सभी को? तो ये कितना होगा? 7 इंटू ये कितना है? 300 डिफरेंस। 7 3 से 21, तो ये कितना हो जाएगा? 2100। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। हाँ 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोई नहीं, ठीक है, ये कैलकुलेशन आती है मेरे को। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, समझ गया ना? ये माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा, माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो -3, तो ये हो जाएगा 3। 3 3 से बातें नहीं करो बेटा। वर्क डन आ गया? क्या है ये? समझ गए? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट निकल गई। अब अगली चीज बची क्या मेरे पास? वर्क डन निकालना है मेरे को इसका भी। वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? 0। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, वर्क डन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? वहां पे निकालना पड़ेगा उसके लिए। देखो यार, 2 फॉर्मूले तुम्हारे पास, एक होता है डेली बराबर Q प्लस W, एक होता है डेल H इज इक्वल टू डेली प्लस W। ये होता है, याद आया? एंथैल्पी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब वो डेल H पूछ रहा हो। ठीक है, जब डेल H पूछ रहा हो तब ये लगाएंगे बस, कि चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी पूछ रहा हो तब ये लगेगा, वरना बाकी सारी कंडीशन में वर्क डन अगर चेक भी करना है तो इस पहले फॉर्मूले से निकलेगा, वर्क डन हीट डेली। ठीक है, तो हर जगह कौन सा लगाएंगे? ये वाला। ये कब लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ जब पूछेगा डायरेक्टली एंथैल्पी। क्लियर है? ठीक है, वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? डेली बराबर Q प्लस W। तो डेली को मैं सीधा ये लिख लूं, सीधा है क्या? Q एट, अच्छा डेली तो निकल गया था ना, कहाँ है? 900 इज इक्वल टू, ये जो Q है ना वो Q ये है QP। ठीक है, ये कितना है? 1500, ये QP है ना, प्लस W। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? W बराबर -600। और ये सारी चीजें अभी काहे में आ रही थी? कैलोरी में, क्योंकि अपन R वाली चीज कैलोरी में रख रहे थे, तो ये कितना आ जाएगा? -600 कैलोरी। 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल या 4.18 जूल। 1 कैलोरी 4.18 जूल। तो अगर इसको जूल में करना हो तो 600 इंटू 4.2 कर देना, या इंटू सीधा 4 कर देना, सीधा 6 4 24, तो 2400 जूल आ जाएगा अगर जूल में करना है तो। इस चीज को अगर मेरे को लिखना है तो -600 इंटू 4.2 जूल, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब सुनो, यही था ना, ये इसका था ना, ये इसका था, ये इसका था, है ना? समझ गए? ये वाला पार्ट पूरा उस क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, पहले ये निकाला फिर ये निकाला। वर्क डन अपन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, इसलिए सेकंड पार्ट चाहिए था मुझे। उसके बाद मैंने वर्क डन निकाला वहां तक, और इसका वर्क डन 0 नहीं, बस खत्म, इतना ही है। ठीक, आइसोबैरिक प्रोसेस दिया है। आइसोबैरिक मतलब क्या? 0। तो अरे हाँ, ये कौन है? डेल्वी वाले यार,
ठीक है, डेल पी जीरो होता है, बार प्रेशर की यूनिट होती है डेल पी जीरो, तुम लोगों से पूछने बेकार है। चलो फॉर आइडियल गैस रेशो पूछा है कहीं का, डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू का रेशो पूछा गया डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू, तो डेल क्यू लिखोगे डेल डब्ल्यू लिखोगे, रेशो ले लो। देखो डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू का रेशो चाहिए मुझे, ठीक है। डेल क्यू क्या होता है, डेल पी मतलब जीरो, मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर है ना वो, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला है कुछ, अरे गधों इतनी देर से तो कर रहे थे, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला, हाँ मतलब वही डेल एच का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, पी है तो पी का होगा ना, समझ गए चीज। तो डेल क्यू क्या आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे एनसीपी डेल टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे होता क्या है, डेल एच होता है कुल मिला के, ये डेल एच ही है, समझ गए। एक ये मिल गया मुझे, एक और क्या चीज चाहिए, क्योंकि देखो कुछ मतलब बेटा इधर मोल डेल टी कुछ नहीं दिया है तो बस सिर्फ फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि और क्या कर सकता हूँ इसका, और कुछ नहीं कर सकता। अब एक और क्या निकालना है मुझे, डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू कैसे निकालूं, वही एक ही तो फॉर्मूला है यार, देखो डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, या डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू ऐसा बोलूं इसको, पी डेल वी, इसको अपन ने लिखा था याद होगा अगर, डेल ई बराबर डेल क्यू प्लस डेल ऑफ पी वी, है ना, अगर पूरा एलाबरेट करके लिखना हो सब कुछ अलग दिया हो तो, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है तो पी डेल वी, पी कांस्टेंट है तो पी रखते हैं और डेल वी अलग करते हैं, ठीक है। तो डेल पी वी मतलब वही डेल डब्ल्यू है ना, तो डेल डब्ल्यू क्या आएगा तुम्हारा, डेल ई माइनस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ठीक है। कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल ई एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एनर्जी है ना, एनर्जी बढ़ती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू, ये समझ में आया, तो वर्क डन आया और डेल एच क्या आया अपना ये। अब इनका रेशो ले ले, ठीक है, इनका रेशो लेके देखते हैं, जगह कहाँ है, यही है यहाँ पे, डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू, डेल क्यू कितना आया था, एनसीपी डेल टी आया, ये इनका रेशो लूंगा तो कॉमन क्या आ रहा है, एन डेल टी, एन डेल टी कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, सीवी माइनस सीपीए फॉर्म में आया सभी को, ठीक है, एन से एन कट जाएगा, डेल टी से डेल टी कट जाएगा, बचा क्या है, सीपी अपॉन सीवी माइनस सीपी। अब मुझे यहां से क्वेश्चन तो गामा के फॉर्म में दिया है, तो सीपी सी गामा क्या होता है, रेशो होता है ना, सीपी माइनस सीपी बाय सीवी, इधर देखो सीपी बाय सीवी, रुक जाओ सुनो, सीपी बाय सीवी गामा होता है, क्योंकि आंसर गामा के फॉर्म में दिया है, अगर आंसर इस फॉर्म में होता तो मैं रख देता, आंसर काय में दिया मुझे, गामा के फॉर्म में, तो मुझे इन चीजों को गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर सीपी है तो मैं इस चीज को ऐसे रख सकता हूँ ना, सीपी बाय सीवी माइनस सीपी बाय सीपी, दोनों के ऊपर रख दूं इसको और बीच में माइनस साइन लगा दूं, तभी तो कॉमन लेके मैंने ऐसे कर दिया था उसको, समझ में आए। सीपी बाय सीवी क्या होगा, गामा, सीपी बाय सीवी 1, तो आंसर क्या है मेरा, डेल क्यू का गामा माइनस 1, लेकिन ऐसा ऑप्शन के दिख रहा है क्या, गामा माइनस 1 नहीं दिख रहा है, एक बार देखने की कोशिश करो दिखेगा देखो ये क्या हो जाएगा, गामा बाय गामा, तो 1 माइन, ये बेटा इधर सुनो, गामा बाय गामा प्लस गामा बाय 1 ये हो जाएगा ना, गामा को दोनों के ऊपर रखूंगा तो 1 माइनस गामा होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस गामा, ये है ना, ये तो देखो इस गामा को इसके ऊपर भी रखा, इसके ऊपर भी रखा, तो गामा बाय गामा तो 1 हो गया, प्लस गामा बाय 1 गामा हो गया, तो प्लस आएगा फिर बीच में, ठीक है। इस चीज को चेक करूं,
इफ गामा को दोनों के नीचे रखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय गामा हो जाएगा ना, समझ में आए? ये चीज गामा बाय गामा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय गामा हो जाएगा चौथा वाला। इफ गामा को दोनों के ऊपर रखूं गामा बाय 1 कितना हो जाएगा गामा माइनस गामा बाय गामा क्या हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन मेरे को मैच कर रहा है? चौथा, क्योंकि ऐसे देखोगे तो नहीं दिख रहा है लेकिन यही चीज वही है। समझ गए चीज? या फिर इस चीज को सुनो, ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे करो सॉल्व, या फिर ये वाली जो चीज है ना सबको सीवी से डिवाइड कर दो। इसमें मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड विद सीवी ऑल, तो ऊपर क्या आ जाएगा सीपी बाय सीवी, नीचे क्या आ जाएगा सीवी बाय सीवी माइनस सीपी बाय सीवी, सबको सीवी से डिवाइड कर दिया। समझ? क्योंकि मेरे को गामा के टर्म्स में चाहिए था, गामा के टर्म्स होता क्या सीपी बाय सीवी होता है, तो सीपी बाय सीवी ऊपर क्या हो जाएगा गामा, नीचे सीवी बाय सीवी 1 माइनस सीपी बाय सीवी गामा। तो या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करके उन ऑप्शंस को कन्वर्ट करो, दोनों तरीके हैं। समझ गए सभी? ठीक है, गुड। देखो रिलेशंस वही है अपने पास, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर सीपी बाय सीवी गामा, वही गिने चुने फॉर्मूले डेल एच डेल ई के, एनसीपी डेल टी एनसीवी डेल टी, पी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, आइसोथर्मल के लिए माइनस 2.303, एनआरटी लॉग क्या P1 बाई P2 और V2 बाई V1, बस इतनी ही है शायद, है ना? और कुछ लगेगा एक्स्ट्रा? नहीं, अभी तक और कोई फॉर्मूला यूज हुआ इनके अलावा? नहीं, यही हुआ है। और डेली बराबर Q प्लस W से सारे कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं। समझ में आया सभी को? ये क्लियर है इतना? ठीक है, लिख लो है क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस बोर्ड का, और भी है अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल बोला है मतलब बोलो, हाँ टेम्परेचर तो बोलो ही मत, उसका कोई काम नहीं होता। डेल यू जीरो याद रखा करो, जैसे आइसोथर्मल बोला डेल यू जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो मेरे को भी पता है लेकिन उसका कोई यूज है क्या क्वेश्चन में? नहीं आया ना, तो यूज क्वेश्चन में डेल यू जीरो का आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल यू जीरो, तो ये चीज है। ठीक है, 150 जूल ऑफ वर्क इफ डन ऑन, वर्क डन ऑन है मतलब क्या है, डब्ल्यू क्या है प्लस 150 है। समझ में आया? ऑफ एन आइडियल गैस कैलकुलेट क्यू और डेल यू, कैलकुलेट कर लेंगे अपन, करके देख लेते हैं शायद आ जाए। क्यू के दिया है प्लस 150 जूल है ना, क्योंकि ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन, तो क्यू कितना हो जाएगा प्लस 150, वर्क डन ऑन द सिस्टम ये होता है। ठीक है, डेल यू कितना दिया है उसने 0। समझ में आया? अब फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है ना, ये वर्क डन है ना, वर्क डन ऑन तो 150 ये है, डेल यू 0 ये तो कंडीशन मिल गई, फाइंड क्या करना है क्यू, तो एक ही तो फॉर्मूला अपने पास, डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू फाइंड करना है मुझे, डब्ल्यू और डेली, डेली क्या होगा 0 क्योंकि डेली डेल यू 0 होता है, ये इसका मतलब डेली होता है ना, डेली बराबर 0, तो ये चीज तो 0 हो गई आइसोथर्मल से। क्यू फाइंड करना है तो क्या माइनस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना था 150, तो माइनस 150 हो जाएगा ना, तो क्यू क्या है मेरा माइनस 150। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या है, तो डेल यू तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, आइसोथर्मल बोल दिया है, बात ही खत्म, 0। समझ गए? अभी तक के क्वेश्चन से अप्रोच समझ में आई, अभी तक जो पढ़ा कैसे यूज होगा समझ गए ना? इतनी थ्योरी जो लिखी थी सारी काम की है, एडियाबेटिक को छोड़ के वो ज्यादा काम नहीं आता उसके फॉर्मूले, एक आध क्वेश्चन मिलेगा अभी देखना, वरना एडियाबेटिक इतना कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखो ये रहा इसका आंसर है ना, मतलब ये जो है ये इसका आंसर ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और ये सब तो इसी के था। ठीक है, बाकी सब मैंने मेंशन कर दिया कौन किसका है कहां पे। ठीक है, नए क्वेश्चन करेंगे अभी और करेंगे, फिर थ्योरी भी पढ़नी है आज तो।